साथियों नमस्कार। और आजकल इस गीता पाठ में आप सुन रहे हैं परमात्मा के स्वरूप का कथन। आपको याद होगा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि परमात्मा के इस स्वरूप के बारे में विभिन्न ऋषियों के द्वारा ब्रह्म पुराणों में कई प्रकार से अलग अलग व्याख्या दी गई है, लेकिन मैं तेरे लिए इसको सबसे सरल तरीके से और संक्षेप में कहूँगा। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया, उनकी व्यापकता के संबंध में बताया और विभिन्न बातें परमात्मा के स्वरूप के बारे में कही। उन्होंने कहा कि जो जानने योग्य परमात्मा है वही सबका पालन करने वाला, सबको उत्पन्न करने वाला और सबका संहारक है। और आगे आज देखिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 17 में, ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्तमसे परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम च ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विस्थितम। और आगे फिर उस परमात्मा के स्वरूप के बारे में बता रहे हैं कि वो पर ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति है। ज्योतियों का भी ज्योति होने का तात्पर्य यह है कि बड़ी से बड़ी भी जो ज्योति है, अर्थात कोई सी भी ज्योति है, कोई सा भी प्रकाश है, उनका भी सबसे बड़ा प्रकाश वो परब्रह्म है, जिसके बारे में यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि वो माया से अत्यंत परे है। ये जो हमारे चारों तरफ माया है, धन दौलत दुनिया, कि वो इस माया से बहुत परे है, बहुत आगे है। उसको क्या कहा जाता है? वो परमात्मा कैसा है? वो बोध स्वरूप है और जानने के योग्य है। उस परमात्मा के विषय में हम सबको जानना चाहिए। और क्या है? वो तत्व ज्ञान से प्राप्त करने के योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो परमात्मा जानने योग्य है और सबके हृदय में विशिष्ट रूप से स्थित है और ज्योतियों से भी परे है और माया से बहुत आगे है, बहुत परे है। और आगे भगवान श्री कृष्ण इसके बारे में कह रहे हैं। अब यहाँ पर श्लोक संख्या 18 में, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एति विज्ञाय मद भावयोपपद्यते। और भगवान श्री कृष्ण अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मैंने इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या बताया? क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि हमारा शरीर। ज्ञान, ज्ञान क्या है? जो ये जानता है कि ये हमारा जो शरीर है, इसमें जब हम बीज रूपी कर्म और संस्कार डालते हैं तो उनका प्रभाव समय पर दिखाई देता है। ये ज्ञान, इसको जानने वाला ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप, ये चीज़ें आज उन्होंने बताई। तो कहते हैं कि इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और परमात्मा के स्वरूप को संक्षेप में कहा गया। और आगे ये कहते हैं कि इसको तत्व से जानकर मेरा भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। यानी जो भक्त ये तीन चीजें जान लेता है, क्षेत्र, ज्ञान और परमात्मा का स्वरूप, जो इस परमात्मा के स्वरूप को मैंने तुझको संक्षेप में बताया है, तो मेरा जो भक्त इसको जान लेता है वो अंत में मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 18 में। और अब आगे यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना वक्तव्य दे दिया और परमात्मा के विषय में बताया। और यहाँ आगे अब क्या कहते हैं? श्लोक संख्या 19 में, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्येनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। और ये कह रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान। अनादि अर्थात इनका कोई आदि नहीं है, इनका कोई प्रारंभ नहीं है। ये
प्रारंभ न होने वाले हैं, अर्थात पहले से ही चल रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों का, जो ये हमारे राग द्वेष आदि विकार हैं, और त्रिगुणात्मक जो संपूर्ण पदार्थ हैं, उनको भी तू प्रकृति से ही उत्पन्न हुए जान। ऐसा यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। और इससे अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 19 में, श्लोक संख्या 20 में कह रहे हैं, कार्य कारण कृतत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषे सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कि कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति ही कही जाती है। अब यहाँ पर ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि कार्य और करण क्या चीज़ है। कार्य और करण को उत्पन्न करने में प्रकृति ही एक साधन है, प्रकृति ही हेतु कही जाती है। लेकिन कार्य क्या है? ये हमारे जो 10 चीज़ें हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इस 10 का जो नाम है ये कार्य हैं। और बुद्धि, अहंकार और मन, बुद्धि, अहंकार, मन, और श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण एवं वाक, हस्त, पाद, उपस्थ और गुदा, इन 13 का नाम करण कहा गया है यहाँ पर। तो ये कह रहे हैं कि कार्य और करण को तू काहे से उत्पन्न हुए जान, कि इनको प्रकृति से ही उत्पन्न हुए समझ। इनको उत्पन्न करने में प्रकृति ही हेतु कही जाती है। और जीवात्मा, पुरुष, जो पुरुष है, जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में, अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। ये जो जीवात्मा है, ये इन सभी सुख दुखों को भोगने के लिए, इनको भोगने के लिए जीवात्मा को कहा गया है, अर्थात जीवात्मा इन सुख दुखों को भोगती है। ऐसा यहाँ पर आज भगवान श्री कृष्ण ने परमात्मा के स्वरूप के बारे में बताया, और प्रकृति पुरुष का अनादि संबंध बताया, और गुणों की उत्पत्ति के विषय में बताया। साथियों, कल ये 13वां अध्याय फिर जारी रहेगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, नमस्कार।